Good morning everyone. Today we will discuss about spectral term of LS स्कीम या फिर LS कपलिंग। हमें क्या करना है, स्पेक्ट्रल टर्म के बारे में स्टडी करनी है। स्पेक्ट्रल टर्म क्या होगी आपके पास, क्या होगी ये मेरे पास किसकी वजह से राइज होगी कि मेरे पास क्या होगी, एटम की ट्रांजिशन हो रही है वन एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बीच में मेरे पास क्या होगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मेरे पास जो भी ट्रांजिशन है, एनर्जी है अलग अलग, हर स्टेट की क्या होगी एनर्जी क्या होगी आपके पास डिफरेंट होगी। तो इन चीजों को हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रल टर्म के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। अब हम पहले बात करते हैं वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। कोई एटम है जिसमें क्या होगा, एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास क्या होगा, अगर हम वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, हमने कंसिडर कर लिया कि हाइड्रोजन एटम है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी वही 1s1। तो मेरे पास क्या होगा, एल की वैल्यू इसके लिए क्या मिले, ऐसे ऑर्बिट के लिए आपके पास एल की वैल्यू 0, स्पिन क्या होगी आपके पास, आपको पता हाफ मिलेगी। अब मेरे पास क्या होगा, एक टाइप से एस इलेक्ट्रॉन है, एल की वैल्यू क्या आपके पास 0 है, एस की वैल्यू क्या आपके पास हाफ है, जे की वैल्यू क्या आएगी एल प्लस एस टू एल माइनस एस। तो मेरे पास प्लस एस कर लो, एल तो 0 ही है, तो मेरे पास जे भी क्या आएगा हाफ आएगा। और स्पेक्ट्रल टर्म की नोटेशन क्या आपके पास 2s + 1 एल और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास जे। यही है मेरे पास स्पेक्ट्रल टर्म की नोटेशन। तो मेरे पास क्या आएगा, इसके अंदर हमने क्या कर दिया 2s + 1 एल जे। अब एल की जगह क्या आएगा, यहाँ पे एल 0 है, तो मेरे पास कौन सी स्टेट है एस, जे की जगह क्या है हाफ, और 2s हाफ मेरे पास क्या हो जाएगा हाफ 2s + 1 एस क्या है हाफ, तो वैल्यू पुट करो क्या आ जाएगी आपके पास कैंसिल 2, तो मेरे पास ये क्या आ गई 2। ये क्या आपके पास स्पेक्ट्रल टर्म है। अब नेक्स्ट है मेरे पास जो स्पेक्ट्रल टर्म है, अब मेरे पास किसके लिए 2 वैलेंस, ये तो मेरे पास सिंपल एक 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए था। अब हमें स्पेक्ट्रल टर्म फाइंड आउट करनी है किसके लिए, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मेरे पास 2 केस आएंगे, नॉन इक्विवेलेंट और मेरे पास क्या आएगा इक्विवेलेंट। पहले बात करेंगे हम नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के। जो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे मेरे पास, क्या होंगे कि मेरे पास क्या होगा, इसमें n और l की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, डिफरेंट मिलेगी। कि जैसे मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को हम डिफाइन करेंगे, तो मेरे पास वहां पे क्या होगा n और l की वैल्यू, जैसे मेरे पास sp है, यहाँ पे क्या है l की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे क्या 1, ये तो l या फिर दोनों की मेरे पास क्या होगी वैल्यू क्या होनी चाहिए डिफरेंट होगी। या तो n डिफरेंट हो कि मेरे पास 1 है, एक 1s तो दूसरा क्या होगा 2s होगा, या फिर मेरे पास l डिफरेंट हो, या फिर मेरे पास क्या होगा दोनों ही वैल्यू डिफरेंट हो, तो उस केस में मेरे पास कौन आएगा, उस केस में आपके पास होंगे नॉन इक्विवेलेंट। लेकिन मेरे पास क्या हो गया, अगर n l की वैल्यू क्या है सेम है, जैसे मेरे पास ये बोला n और l दोनों मेरे पास क्या होगा सेम सब ग्रुप के होने चाहिए। तो मेरे पास जैसे हम इसको इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं कि मेरे पास क्या होगा, एक ही n भी सेम है l भी सेम है, तो मेरे पास h², p², d², तो ये कॉन्फ़िगरेशन किस में आएंगे आपके पास इक्विवेलेंट में। पहले हम नॉन इक्विवेलेंट के लिए टर्म फाइंड आउट करने देखते हैं। हमने कंसीडर कर लिया कि मेरे पास क्या पहले कौन सी है एसएस कॉन्फ़िगरेशन है। एसएस कॉन्फ़िगरेशन, तो मेरे पास एसएस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, एस इलेक्ट्रॉन किस में एस में। अब हमें पता है एल किसके, फर्स्ट भी एस में है, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी किस में है एस में है, तो मेरे पास L1 क्या है इसके लिए 0, S1 क्या होगा हाफ, इसके लिए L2 ले लेंगे, L2 क्या है इसके लिए भी 0 और S2 क्या आपके पास हाफ। अब मेरे पास अगर मैं L की वैल्यू देखूं, तो L के 2 का कॉम्बिनेशन है ना, तो L की वैल्यू भी किसके होगी L1 + L2 टू L1 - L2। अब मेरे पास क्या 0 प्लस करो या 0 माइनस करो, वैल्यू तो क्या मिलेगी 0 ही मिलेगी ना, तो मेरे पास L की तो वैल्यू क्या आ गई 0। अब सेम केस S के लिए करोगे, S की भी क्या होगी S1 + S2 टू S1 - S2, ऐसे ही लाइक करेंगे। तो मेरे पास S1 + S2 करोगे तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हाफ प्लस हाफ 1, बट हाफ माइनस हाफ वैल्यू क्या देगा आपको 0। तो मेरे पास यहाँ पे S की वैल्यू क्या होगी, S की वैल्यू एक 1 आ गई, एक वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। तो अब हमें क्या निकालनी है, और L की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 0। अब हमें फाइंड आउट करनी J की वैल्यू, J हमें पता है L + S2 L - S होगा आपके पास।
ठीक है, मोड के फॉर्म में। अब मेरे पास जे की वैल्यू, मेरे पास दो केस होंगे कि एक बार तो जे की वैल्यू क्यों एल 0 है, एस 1 है, तो मेरे पास जे की वैल्यू क्या आएगी 1, 1 प्लस 0 1 माइनस 0 1। और सेकंड केस मेरे पास क्या एल 0 और एस भी 0 है, तो वहां पे ये तो क्या आ गया आपके पास, एक टाइप से J1 आ गया। दूसरी क्या आ गई वैल्यू, क्या आ जाएगी आपके पास 0, क्योंकि 0 प्लस 0 और 0 माइनस 0 आपके पास क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब हमारे पास दो केस आए हैं। एक केस में तो आपके पास क्या है, एल तो दोनों में क्या है 0, L1 L2 क्या है 0, एस इसके लिए एक के लिए क्या है आपके पास 1 है, एक के लिए क्या है आपके पास 0। जे की वैल्यू जिसमें S1 था, जे की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, S1 था ना, इसमें S1 लेके चले थे, J1 आया है, और इसमें J की वैल्यू क्या आई है 0। अब हमें इनकी क्या कर लिखनी है, स्पेक्ट्रल टर्म लिखनी है। अगर मैं पहले इसकी लिखूं तो मेरे पास क्या होगा L 2S प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा J। L 0 है तो S, J कितना है 1, 2S प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया 3, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3S1। अगर सेम मैं इसके लिए लिखूं तो आपके पास क्या होगा, L कितना है 0, स्टेट कौन सी S, J कितना है आपके पास 0, 0 लिख दिया, S भी 0 है, 2S प्लस 1, यहाँ पे 0 रखूं तो कितना मिलेगा 1 1। तो इसका मतलब यहाँ से कौन सी दो स्टेट आएगी, एक 3S1 एक आएगी 1S0। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास स्पेक्ट्रल टर्म। अब हमें हर केस में स्पेक्ट्रल टर्म ऐसे ही फाइंड आउट करने हैं। जैसे मैं अगर नेक्स्ट में लिखूं sp कॉन्फ़िगरेशन, sp कॉन्फ़िगरेशन मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, s में, तो फर्स्ट s में है तो L1 की वैल्यू 0, और सिंगल वैलेंस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे पास क्या होगा, s की वैल्यू हाफ होती, तो S1 मेरे पास हाफ। दूसरा किस में, p में है इलेक्ट्रॉन, तो L2 की वैल्यू क्या होगी 1, लेकिन स्पिन तो मेरे पास क्या होगी इलेक्ट्रॉन की हाफ ही रहेगी। ठीक है, अब हमें L की वैल्यू निकालनी है। L मेरे पास क्या है L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2, 1 प्लस 0 टू 1 माइनस 0, वैल्यू क्या, एक 1 ही वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ये तो क्या हो गया आपके पास L की वैल्यू आ गई, जो क्या आई आपके पास 1। अब नेक्स्ट केस S की निकालोगे तो S क्या होगा S1 प्लस S2 टू S1 माइनस S2, तो मेरे पास क्या होगा हाफ प्लस हाफ टू हाफ माइनस हाफ, तो वही क्या होगा 1 और 0 वैल्यू देंगे, तो मेरे पास क्या होगा 1 और 0। L आपके पास क्या 1 है, S आपके पास 1 और 0 है। अब हमें J की निकालनी है, J की एक बार निकालेंगे, J किसके लिए होगा 4, L1 और S1, तो मेरे पास क्या आएगा L1 L प्लस S2 L माइनस S, 1 प्लस 1 2 1 माइनस 1, तो 2 0, तो बीच में क्या आएगा 1, 2 तक जाना है ना, इससे इस तक वैल्यू होंगी मेरे पास, तो मेरे पास यहां से क्या आ गई J की वैल्यू कितनी आ गई 3 वैल्यू आ गई। ये किसके लिए, जब आपके पास L1 है और S हाफ है। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब सेकंड है मेरे पास जिसमें क्या है L आपके पास 1 है, S आपके पास क्या है 0, तो J की वैल्यू क्या आएगी L प्लस S2 L माइनस S, तो मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी 1, तो 1 प्लस 0 करो या फिर 1 माइनस 0 करो, वैल्यू क्या देगा, एक ही वैल्यू देगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 वैल्यू आएगी आपकी। तो इसमें मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास 1 होगी, तो मेरे पास पहले इसकी स्पेक्ट्रल टर्म लिखेंगे, तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी, वही सेम नोटेशन है, L मेरे पास कितना 1 है तो P लिखोगे, और मेरे पास क्या होगा S1 आया है तो वही 2S प्लस 1 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 3, तो यहाँ पे क्या आ गई 3, और J की वैल्यू एक बार 2 है 3P1 और एक बार क्या है 3P0। सेम केस हम इसमें करेंगे, यहाँ पे क्या है आपके पास L की वैल्यू 1 तो P स्टेट है, J की वैल्यू 1 S की 1 तो 1, तो मेरे पास क्या एक यहाँ से और 3 इसके लिए क्या आ जाएंगे मेरे पास 4 स्पेक्ट्रल टर्म आ जाएंगी। ठीक है, इनको इस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो 3P2 1 0, इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। ये मेरे पास क्या आ गई यहाँ से स्पेक्ट्रल टर्म आ गई। नेक्स्ट सेम केस हम पीपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए करेंगे, तो जब हम पीपी कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी किस में है पी में, सेकंड भी पी में है, तो मेरे पास क्या होगा L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ, L2 की वैल्यू 1, S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास हाफ, तो L की वैल्यू क्या होगी L1 प्लस L2 2 L1 माइनस L2, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गया 2
इनकी वैल्यू आ गई 2, 1 और 0। ठीक है, सेम केस आप एस के लिए करोगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 और 0 वैल्यू आ जाएगी। वही केस है मेरे पास 2, 1, 0। एक बार एल की वैल्यू क्या होगी, 0 है, एस भी 0 है, L1 है, S0 है, L2 है, S0 है। फिर अगला केस है L0 है, S1 है। मतलब मेरे पास हर केस के लिए करना है। जैसे मेरे पास L की वैल्यू यहाँ पे 3 आई ना, S की वैल्यू 2 आई है, पहले इन तीनों का कॉम्बिनेशन S की वैल्यू 1 के साथ जाएगा, फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन 0 के साथ। तो मेरे पास जितनी नंबर ऑफ टर्म आएंगी वो क्या हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे स्पेक्ट्रल टर्म होगी। ये मेरे पास थी स्पेक्ट्रल टर्म फॉर नॉन इक्विवेलेंट। फाइंड आउट करके देख लेना एक बार।